नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ही लंबी अवधि के बाद, बहुत ही लंबे काल के बाद, बहुत ही कुछ समय के बाद हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हो रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। कुछ निजी कारण थे, कुछ निजी समस्याएं थे, जिसके कारण मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा था। तो आइए आज हम लोग समझते हैं किन तीन महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। पहला है काकश, जिसको इंग्लिश में भी काकस ही कहते हैं। दूसरा हमारा रहेगा पंगुशत्र, पंगुशत्र जिसे लेमडक सेशन कहा जाता है। और तीसरा है दबाव समूह। पहला काकश, दूसरा पंगुशत्र, तीसरा है दबाव समूह। पहले हम लोग समझते हैं काकश क्या होता है। देखिए मित्रों, कोई पार्टी हो, किसी भी पार्टी कहा जाए, कोई राजनीतिक दल हो या कोई गुट हो, उसके जो प्रमुख सदस्य होते हैं, मान लीजिए कोई पार्टी है, हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई पार्टी है, इसके जो प्रमुख सदस्य हैं, समझिएगा, प्रमुख सदस्यों का जो बैठक होगा, क्या होगा, प्रमुख सदस्यों का जो बैठक होगा, इसी बैठक को ही हम लोग क्या कहते हैं, काकश। क्या कहते हैं, काकश। ये ड्राफ्टिंग करके बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप किसी भी बुक को शॉर्ट में कैसे नोट्स बनाएं। काकश क्या होता है कि कोई पार्टी है, कोई राजनीतिक दल है, उसके जो प्रमुख सदस्य हैं, उन लोगों का जो बैठक हो रहा है, वो बैठक को ही क्या बोलते हैं, काकश बोलते हैं। फिर एक और बात ये समझिएगा, ये जो प्रमुख सदस्य होते हैं, ये जो बैठक होती है, यहाँ पर जो नियम और जो नीतियाँ बनाते हैं, उसी नीतियों के आधार पर ही इनके पार्टी का क्या होता है, पार्टी का संचालन होता है। क्या होता है, पार्टी का संचालन होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कोई पार्टी है, राजनीतिक दल है, कोई गुट है, उसके प्रमुख सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य लोग बैठक कर रहे हैं, इसी बैठक को काकश बोल दिए हैं। इसी बैठक में जो नीतियों का या फिर जो नियम ये लोग अपने हिसाब से समझे बनाएं, उसी नियमों के अनुसार ही इनके पार्टी का क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। समझ गए होंगे। प्रश्न इससे कथन कारण में पूछ लिए जा सकते हैं, प्रश्न इसके वैकल्पिक के रूप में पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा काकश क्या होता है। अब हम लोग सेकंड वन पे आते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, जो कि है, क्या नाम है इसका, पंगुशत्र। पंगुशत्र को भी हम लोग ऐसे ही समझेंगे। पंगुशत्र से संबंधित प्रश्न ये बन सकता है कि ये व्यवस्था किस देश में लागू है। जैसे कि हम लोग बहुत पहले इस टॉपिक पर चर्चा किए थे आपके ही इस चैनल पर कि लेमडक सत्र क्या होते हैं। लेमडक सत्र मैंने बताया था, लेकिन वहाँ पर मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि ये व्यवस्था कहाँ लागू है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इस कारणवश मैंने पंगुशत्र या लेमडक सेशन पर फिर से वीडियो बनाना आवश्यक समझा। तो हम लोग समझते हैं कि पंगुशत्र क्या होता है। पंगुशत्र क्या होता है कि मान लीजिए कोई विधानमंडल है, जैसे मैं समझाऊं समझने का प्रयास कीजिएगा। ये विधानमंडल है और एक विधानमंडल ये है, एक विधानमंडल ये है। इस विधानमंडल की समाप्ति, इसकी जो कार्यकाल है, इसके समाप्ति और इसके आरंभ या शुरुआत, इस विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति हो रही है और इस विधानमंडल के कार्यकाल की क्या हो रही है, आरंभ हो रही है, यानी शुभारंभ हो रही है, शुरुआत हो रही है। इसके मध्य में जो काल बचा है, जो समय बचा है, इसी को बोलते हैं पंगुशत्र। क्या बोलते हैं, पंगुशत्र। समझ में आया कि एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के मध्य में जो बचा शेष समय है, जो शेष काल है, जो शेष सत्र है, उसी सत्र को बोलते हैं लेमडक सेशन या पंगुशत्र। अब प्रश्न आपके मन में ये आना चाहिए कि सर इसे पंगुशत्र ही क्यों कहा गया, इसे और भी शब्द दिए जा सकते थे। पंगुशत्र इस मायने में दिया गया मित्रों, ताकि कारण यहाँ पर ये समझ में आया कि इस कार्यकाल में या फिर इस सत्र में कोई बैठक या कोई नियम या कोई कार्य होता नहीं है। इस कारणवश ऐसे सत्र को, ऐसे समय को क्या बोलते हैं, पंगुशत्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसे लेमडक सेशन कहा जाता है।
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पंगुशत्र, क्या होता है काकश। अब हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, जो क्या है दबाव समूह। दबाव समूह क्या होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको भी हम लोग ड्राफ्टिंग के माध्यम से ही समझेंगे, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि सरकार के कितने अंग होते हैं, कि कोई गवर्नमेंट है उसकी कितनी अंग होते हैं, कितने पिलर होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो। देखिए एंशियंट काल में भी या फिर कहा जाए प्राचीन काल में भी कि कोई भी सरकार हो, जब राजा महाराजा भी होते थे तो भी 3 ही क्या होते थे, पिलर होते थे। कौन कौन पिलर होते थे, आप लोगों के मन में ये सवाल आना चाहिए। मान लीजिए ये सरकार है, क्या है, सरकार है, इसके कितने भाग होंगे, कितने पिलर होंगे। एक तो हो जाएगा कार्यपालक या फिर कहा जाए कार्यपालिका, क्या हो जाएगा, कार्यपालिका। एक हो जाएगा व्यवस्थापिका, इसी को विधायिका भी कहा जाता है, इसी को ही विधायिका भी कहा जाता है। और एक हो जाता है न्यायपालिका। अब आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न आना चाहिए कि सर तब तो जब राजा महाराजा शासन करते थे उस समय तो कोई कार्यपालिका या फिर कोई न्यायपालिका तो होती नहीं थी। तो मित्रों होती थी, परंतु ये तीनों व्यवस्थाएं जो है राजा में ही समाहित होती थी। किस में होती थी, राजा में ही। ये तीनों पिलर क्या होते थे, राजा में ही होते थे। वही नियम बनाता था, वही नियम को लागू करता था और वही दंड भी देने का कार्य करता था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि राजा जो होता था वो जो बातें बोल देता था वही नियम बन जाते थे। जो किसी को दंड दे देता था और यहाँ तक उसे क्षमा करने का भी अधिकार उसी को ही होता था। जैसे कि हमारे भारत में किसको है, राष्ट्रपति को है, परंतु राज्यपाल को नहीं है। क्या नहीं है, मृत्यु का। यानी मृत्यु में जो दंड दे दिया जाता है उसकी वो लोग क्षमा नहीं कर सकते हैं। अब आता है जब हम लोग संविधान को लागू किए, संविधान को अंगीकृत किए, तो उसके बाद चौथा पिलर आया जिसे बोलते हैं दबाव समूह या प्रिंट मीडिया, या इसी को ही दूसरी भाषा में बोला जाता है मीडिया। अब ये मीडिया का कार्य क्या हो गया, दबाव समूह का कार्य क्या हो गया कि ये ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनके हित क्या होते हैं, समान होते हैं, दबाव समूह कहे जाते हैं। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं। जाहिर सी बात है क्या होता है कि ये लोग क्या कार्य कर रहे हैं, ये तीनों लोग, इसका क्या होता है, नज़र होता है, कंट्रोल होता है। कार्यपालिका क्या कार्य कर रही है, व्यवस्थापिका क्या कर रही है, कहाँ पे न्यायपालिका कौन से नियम लगा रही है, किसको क्या दंड मिला है, सारा का सारा कार्य कौन करता है, मीडिया करती है। मीडिया का कार्य यही होता है कि कोई कठिन से कठिन कानून हो जो आम जनता को समझ में ना आए, उनको जागरूक करने का कार्य किसको होता है, मीडिया को होता है। वो चाहे टीवी चैनल के माध्यम से करे या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से करे, लेकिन वो करते अवश्य हैं। उनका यही दायित्व होता है, जिसके कारण ये लोग जब दबाव बनाते हैं, दबाव समूह का काम ही क्या है, दबाव नाम ही उनका है। ये जब दबाव बनाते हैं तो इन तीनों की उत्तरदायित्वता या फिर कहा जाए इनकी लायबिलिटी, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बस इनका कार्य यही होता है कि क्या करे, ये सरकार या फिर शासन तंत्र पर क्या करिए, दबाव बनाए कि आप जनता के हितों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों आज हम लोग 3 टॉपिक पे चर्चा किए हैं। पहला हो गया काकश, दूसरा हो गया पंगुशत्र, तीसरा हो गया दबाव समूह। मेरी समझ से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद, इतना समझाने के बावजूद भी, चर्चा करने के बावजूद भी अगर कोई भी बिंदु अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। हम लोग आपके उस डाउट को दूर करने का अवश्य प्रयास करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।